सत्यवादी ही नहीं, सत्य में प्रतिष्ठित भी हो। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंदाश्रम, रायपुर। भीष्मदेव ने इतने बड़े संत थे, अष्ट वसुओं में से एक वसु थे। इतने बड़े महात्मा थे, ज्ञानी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। पर उनके जीवन में भी जब यह प्रसंग आया कि वह मैं सत्यवादी हूँ इस बात को प्रमाणित करे या गुरु की कृपा के सामने शीलपूर्वक गुरु जो कहे उस आदेश का पालन करके सत्य में प्रतिष्ठित हो, तो वे अपने मन की इस वृत्तियों के ऊपर न उठ सके। मैं सत्यनिष्ठ हूँ, सत्य प्रतिज्ञ हूँ, ये सब लोग जाने, इसलिए गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने गुरु से युद्ध किया। हम सभी जानते हैं उसका दुष्परिणाम हुआ महाविनाश। महाभारत के युद्ध में महाविनाश हुआ। दूसरी ओर भगवान राम के जीवन में इतने प्रसंग आए, पर किन्हीं प्रसंगों में भगवान राम ने यह प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया कि मैं सत्यवादी हूँ। गुरु ने जो आज्ञा दी उसका उन्होंने पालन किया। भगवान श्री कृष्ण सत्यवादी थे क्या? वे तो स्वयं सत्य स्वरूप थे। युधिष्ठिर के प्रसंग में क्या हुआ? भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। युधिष्ठिर को केवल इतना कहना था कि हाथी मरा या मनुष्य मरा। इसमें मुझे संदेह है, यह मैं नहीं कह सकता। नरो हतो या अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर को यह लगा कि मेरी सत्यनिष्ठा चली जाएगी, युद्ध में हार हो जाओ तो हार हो जाओ, तुम्हारा विनाश हो तो हो, पर मेरा सत्यनिष्ठा बनी रहे। उसका प्रमाण कहते हैं कि उसका रथ 3 अंगुल ऊपर चलता था, अर्थात मैं दूसरों से ऊपर हूँ। तो यह वृत्ति जीवन में तथाकथित सत्यवादी लोगों के जीवन में आ जाती है। इसके साथ जब अहंकार आता है तो जीवन से शील चला जाता है। यदि शील चला गया तो जीवन में अन्य कोई भी गुण हो, मनुष्य को उस गुण का लाभ नहीं मिल सकता, चाहे उसमें नम्रता हो, चाहे उसमें करुणा हो। किंतु यदि जीवन में शील नहीं है तो शील के अभाव में गुणों का अभिमान आ जाएगा। गुणों का अभिमान आने से वे गुण रस्सी होकर मनुष्य को बांधेंगे, उसे मुक्त नहीं करेंगे। इसलिए हमें आप्राण यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि साधक के जीवन में शील प्रतिष्ठित हो। शील यदि प्रतिष्ठित हुआ तो दूसरे सद्गुण अपने आप हमारे जीवन में आएंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। चातक जैसी निष्ठा हमारे जीवन में आनी चाहिए। चातक के समान निष्ठा जीवन में परम आवश्यक है। चातक के समान अगर निष्ठा न होगी तो अन्यता नहीं आएगी, और अनन्यता यदि नहीं आएगी तो हम उस परम तत्व के पास नहीं पहुंच सकेंगे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही यह है कि उसके जीवन में अनन्यता आ जाए। चाहे जिस मार्ग से वह जाए, अनन्यता, अनन्य निष्ठा उसके जीवन में आवश्यक है। जब हम साधना करते हैं तो गुण और अवगुण की समस्या हमारे जीवन में बड़ी प्रबल होती है। प्रत्येक साधक और साधिका के जीवन में यह प्रसंग आता है। साधक का तात्पर्य ही है कि वह गुणों का अर्जन करने लगता है और दोषों का वर्जन करता है। दोषों के वर्जन और गुणों के अर्जन के साथ साथ हमें दूसरों में गुण दोष देखने की वृत्ति प्राप्त होती है। उसके परिणाम स्वरूप हम राग और द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं। वस्तुतः गुण तो भगवान के ही हैं, पर जिस व्यक्ति में हम गुण देखते हैं उसके प्रति राग हो जाता है, और जिसके जीवन में दोष हो देखते हैं उसके प्रति द्वेष हो जाता है। हमारे मन में द्वेष के कारण
दृष्टि ओझल हो जाती है। हमारी समस्या गुण दोष देखने की नहीं है, गुण और दोष से ऊपर उठने की है। जब हमको भयंकर में भी, रौद्र में भी, भीभत्स में भी, सब में अपने इष्ट के ब्रह्म के दर्शन होंगे, तब हम जीवन में उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकेंगे जहां गुण और दोष हमारे लिए समान होंगे, समत्व होंगे। किंतु ऐसी समता उपलब्ध करने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की हम साधना करना चाहें तो संभव नहीं है। अद्वितीय ब्रह्म या निर्गुण या निर्दोष ब्रह्म साधना की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि वह सब में वर्तमान है, सब में विद्यमान है। ऐसा ब्रह्म सब में विद्यमान है, किंतु जब वह हमारी सहायता नहीं कर सकता तो उसको हम रूप देते हैं। यह रूप किसी व्यक्ति के माध्यम से ही दिया जाता है। जीवन में वैराग्य और अनुराग, वैराग्य और भक्ति जब प्रतिष्ठित होते हैं तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर हमारी सहायता करता है। जब वह सहायता करता है तो हमारे जीवन का उद्देश्य निश्चित हो जाता है। तब साधना के क्रम में हम इष्ट की कृपा से गुणों का अर्जन और दुर्गुणों का वर्जन करने लगते हैं। तब हम दुर्गुणों को, अवगुणों को, दोषों को त्यागते हैं और सद्गुणों में प्रतिष्ठित होते हैं। सद्गुणों में प्रतिष्ठित होने से, सत्य गुण प्रबल होने से हम अपने हृदय में अपने इष्ट को विराजमान करने में समर्थ होते हैं। जब हमारे हृदय में इष्ट ईश्वर विराजमान होते हैं तब हमारे जीवन में सारे सद्गुण आ जाते हैं। सद्गुण ईश्वर के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। जब भगवान हमारे हृदय में प्रस्फुटित होते हैं या विराजमान होते हैं, आविर्भूत होते हैं, तो हमारे जीवन में सारे गुण आ जाते हैं। इन गुणों के साथ जब शील युक्त हो जाता है तो इसी जीवन में हम धन्य हो जाते हैं। जय श्री राम कृष्ण।